जय हिंद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न विभागों में ड्राइवरों की भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 2756 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है दोस्तों, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसका ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, रिटर्न एग्जाम्स इसका कैसा होगा और आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों, और फाइनल मेरिट जो है कैसे बनेगी। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं हम लोग राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जिसको हम लोग RSM SSB बोलते हैं, के द्वारा ड्राइवर एडवर्टाइजमेंट कितना है 20/2024 के तहत रिक्रूटमेंट 2025 निकाला है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2756 पोस्ट यानी 2756 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली है दोस्तों। ये राजस्थान के राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत ड्राइवर की भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा 2025 में रुचि रखते हैं वो उम्मीदवार 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 2756 पोस्ट है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रखी गई है दोस्तों। अगर आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने पद है उसके लिए आपको RSM SSB की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन देखना है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कैटेगराइज करा हुआ है कि महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट है और जेंट्स के लिए कितनी पोस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ड्राइवर भर्ती की, तो नॉन TSP एरिया है उस एरिया के लिए 2602 पोस्ट निकाली गई है। कितना 2602 पोस्ट निकाली गई है। और जो TSP एरिया है उसके लिए 154 पोस्टों पर भर्ती निकाली है दोस्तों। टोटल कितना पद है 2756 पोस्टों पर कुल भर्ती निकाली गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, जी कौन कौन सी डेट इसमें। तो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो 27 फरवरी 2025 है, जो कि शुरू हो चुकी है 27 तारीख से। आप अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसका 28 मार्च 2025 रखा गया है। पेमेंट का भी लास्ट डेट 28 मार्च 2025 रखा गया दोस्तों। अब बात करें राजस्थान ड्राइवर CBT एग्जाम टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ड्राइवरों का, वो 22 से 23 नवंबर 2025 यानी अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो आप अभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी किताबें उठाइए और तैयारी के साथ जुट जाइए अगर आपको राजस्थान में ड्राइवर बनना है तो। यह बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी जॉब है। एप्लीकेशन की बात करें जनरल और OBC के लिए, जनरल और OBC के लिए 600 रुपये है। OBC जो नॉन क्रिम लेयर है उसके लिए 400 रुपये है। SC ST के लिए 400 रुपये है। और करेक्शन चार्ज अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो उसके लिए एक टाइम मिलेगा। उस टाइम पीरियड में आपको फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों। साथ ही बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की योग्यताएं क्या क्या रखी गई है, तो इसमें रखा गया है 10वीं पास होना चाहिए यानी सेकेंडरी एग्जाम पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया के अंदर से वो 10वीं पास होना चाहिए। सेकेंडरी बोलते हैं 10वीं पास को, तो 10वीं पास में उसके पास योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उसके पास में दोस्तों LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी उसके पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। इससे अधिक जानकारी के लिए आप जो इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। साथ ही बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट की गणना दोस्तों 1 जनवरी 2026 को की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम ईयर जो है 40 साल रखा गया है। साथ ही दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करें तो विभिन्न जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के हिसाब से इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन पढ़े, रिक्रूटमेंट के रूल्स पढ़े, रूल्स में क्या क्या दिया गया है उस रूल्स के हिसाब से जो है आप बात कर सकते हैं दोस्तों। इसमें महिलाओं के लिए भी जो है दोस्तों छूट दी गई है, विडो महिला है उसके लिए भी छूट दी गई है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अगर एक एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़े दोस्तों। नेक्स्ट है बात करें सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी दोस्तों बहुत ही अच्छा सैलरी है इसमें, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल कितना है दोस्तों, इसमें लेवल 5 है। तो पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें कितना लेवल इसमें मिलता है दोस्तों पे मैट्रिक्स में, तो 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 के बीच में होता है। कितना दोस्तों 18,000 रुपये से स्टार्टिंग बेसिक होता है और ये 56,900 रुपये तक का जाता है। 900 रुपये तक इसका लास्ट जो है बेसिक होता है दोस्तों इसके अंदर। और साथ ही दोस्तों इसमें DA
TPT, HRA और अदर अलाउंसेस इसमें मिलते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करें इसमें प्रोबेशन काल, जो कि ट्रेनिंग पीरियड जो होता है अपने राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट जितना डिसाइडेड करती है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उतना पेमेंट उसको मिलेगा दोस्तों। वो भी आप जो है जो रूल्स राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, उन रूल्स में इसको देख सकते हैं कि आपको दो साल के अंदर में कितना पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए इसमें सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जाम, यानी 10th की आपको मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। दूसरा आपके पास में LMB HME ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्या दोस्तों? LMB और HME ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा है आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। तो चल रहे हैं आगे। ये दोस्तों आ गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का हमने फॉर्मेट लिया है जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये अनुलग्न 1 है। इसमें दिया हुआ है कि कैसे होना चाहिए। पहला है आपका कहाँ से कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था का नाम होना चाहिए, उसका पता और उसका ईमेल होना चाहिए। दूसरा कंपनी, फर्म, संस्थान का पंजीयन क्रमांक, यानी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड कंपनी के से ही आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, कहीं से ऐसे नहीं चलेगा। पंजीयन वर्ष में दिनांक कब उसका पंजीयन हुआ है, उसका क्रमांक क्या है वो सब लिखना है। दिनांक है, फिर आपकी फ़ोटो आएगी और अनुभव प्रमाण पत्र इसमें लिखा हुआ है। संस्था के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, सुश्री, श्रीमती, जो आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म कब हुआ है, जन्म की तारीख आ जाएगी, निवास आप कहाँ के रहने वाले हैं, वाहन चालक, अनुज्ञप्ति धारक, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या नंबर है, कब आपको जारी किया गया था, आधार कार्ड नंबर क्या है, द्वारा इस कार्यालय या संस्थान में निम्नलिखित अवधि में हल्के या भारी परिवहन वाहन चालक का कार्य किया है, ये सब रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, जो भी आपकी अवधि है वो आपको अवधि इसमें डाल देनी है। यह प्रमाण पत्र उक्त श्री आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, को उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है। यानी इसका आपको सैलरी भी दिया गया दोस्तों, उसके आधार पर जो है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्राइविंग का जारी किया है उस संस्थान ने। ये सब इसमें जिक्र करा गया है और वो होना चाहिए दोस्तों आपके पास में। अब बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या होगा। तो बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत ज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद में आगे बात करते हैं कि रिटर्न एग्जाम आपका कैसा होगा। तो रिटर्न एग्जाम्स का यहाँ पे हमने मोटा मोटा सिलेबस ले लिया है। डीपली अगर आपको सिलेबस से पूरा सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन में दिया हुआ है पूरा सिलेबस, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करें हम लोग पेपर कितने मार्क्स का होगा टोटल। तो टोटल दोस्तों ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 200 रखा गया है और इसमें क्वेश्चन से दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम जो है दोस्तों आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। आपको कितना 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी बात करें इसमें सब्जेक्ट की तो सामान्य हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान जो कि भारत और राजस्थान दोनों का सम्मिलित करा गया उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गणित से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3 रखी गई है। मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। एक आंसर का यानी आप अगर 3 गलत करते हैं और 1 सही करते हैं तो आप बराबर हो जाएंगे, आपको 0 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं आगे की ट्रेड टेस्ट की। तो पहले क्या होगा, आपको रिटर्न एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में पास हो जाएंगे उन कैंडिडेटों का ही ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया उनकी बात करें तो पहला है अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। यानी आप लिखित परीक्षा में पास हो रहे हैं, मेरिट में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ही आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें यथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यानी यहीं पे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उनको भी आपका पूरा करना अनिवार्य है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद में बात करता है दूसरा, लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्त सूची से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परीक्षण या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी अभ्यर्थियों की आवश्यकता है उतने ही अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वो
जितना रिक्रूटमेंट निकला उसका डबल बुलाए या 3 गुना बुलाए, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है ट्रेड टेस्ट कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसका विभाजन निम्नानुसार है। यानी ट्रेड टेस्ट कितना 100 नंबर का होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट है वो 270 नंबर का होगा, और जो है सिमुलेटर टेस्ट है वो 15 नंबर का होगा, और रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान जो है वो 15 नंबर का होगा। अब बोल रहा है कि आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है, केवल क्या करना है, आपको क्वालिफाइंग करना है, आपको पास करना है, और जो मिनिमम मार्क्स है इसको पास करने का वो 40% रखा गया, यानी 100 में से आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो आपका फाइनल मेरिट आपको नहीं बनेगा दोस्तों। तो बात करते हैं आगे। अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगा, यानी ट्रेड टेस्ट के उसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये इसमें कहा है दोस्तों। अब बात करें फाइनल मेरिट की, तो फाइनल मेरिट की बात करें दोस्तों तो जो 200 नंबर का जो मार्क्स का पेपर रिटर्न एग्जाम रखा गया है, रिटर्न एग्जाम के आधार पर इसमें मेरिट बनेगा। ट्रेड टेस्ट के नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, ट्रेड टेस्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है, चाहे से आप 40 नंबर लाए, चाहे 45 लाए, चाहे 100 में से 100 लाए, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ जो रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो जाएंगे उनका नॉर्मली जो है मेडिकल यानी चिकित्सा एग्जामिनेशन होगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन में वो कैंडिडेट पास हो जाते हैं, उन कैंडिडेट को फाइनली तौर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों के लिए विभिन्न विभागों में सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से संबंधित या ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब पर्सनली दिया जाएगा दोस्तों। पहले भी जिन्होंने कमेंट करा है उनको पर्सनली उनके कमेंटों का जवाब दिया गया है, साथ ही हमने एक छोटा वीडियो के माध्यम से ही सभी को जो है इंटीमेट किया है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इनके ऊपर हमारा अकाउंट्स है, वहाँ पे भी आप हमें विजिट कर सकते हैं और हमें फॉलो ज़रूर करें। इनके अकाउंट पे आप हमें विजिट करके वहाँ पे आप फॉलो करें, साथ ही हमारे चैनलों को या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इन भर्तियों से रिलेटेड वहाँ भी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से वहाँ पे भी हम लोग डालते रहते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।